2002 के दंगों में साबरकांठा जिला के प्रांतिज के वडवासा गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 23 करोड़ के मुआवजे का केस लगा था, जिससे कोर्ट ने उन्हें बरी किया है। गुजरात के साबरकांठा की प्रांतिज अदालत ने 2002 के दंगों मुआवजे को लेकर दाखिल एक मुकदमे से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हटा दिया है। एक ब्रिटिश परिवार ने दंगों में मारे गए 3 रिश्तेदारों के लिए मुआवजे के तौर पर 23 करोड़ की राशि का मुकदमा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया हुआ था। साबरकांठा जिले की अदालत ने पीएम मोदी का नाम शामिल करने के लिए उचित वजह नहीं होने का तर्क देते हुए उनका नाम इस केस से हटा दिया है। भरूच में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर फायरिंग करते हुए लूट की सनसनीखेज घटना सामने आई है। भरूच में भरी दोपहर को ट्रैफिक के बीच फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें 2 लुटेरों ने ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर फायरिंग को अंजाम दिया और दुकान मालिक और एक अन्य शख्स को गंभीर चोटें पहुंचाई और डरा धमकाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया और धड़ल्ले से फरार भी हो गए। घटना की जानकारी पाकर पुलिस का काफिला मौके पर पहुंचा और इस समूची घटना की जानकारी ली। ये घटना सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस अब आगे की तफ्तीश कर रही है। आज रोज भरूच शहरना ए डिविजन पुलिस स्टेशन विस्तार में 5 बच्ची विस्तार में आवेल अंबिका ज्वेलर्स नामनी सोना चांदी की दुकान में बपोरना 2 वाग्याना अरसा में कुल 4 ईसमो जे हिंदी जेवी भाषा में बात करता था, अलग अलग व्हीकल बजाज डिस्कवरी मोटरसाइकल अने होंडा एक्सेस मोटरसाइकल पर आवेला। प्रथम एक व्यक्ति अंदर जई अने सोनानी चेन बताववानी मागणी करी अने सोनानी चेन जोवाना बाने सोनाना चेननो डब्बो लूंटવાનો प्रयास कर्यो। इशाराथी बीजा व्यक्तिने अंदर बोलाव्यो। अंबिका ज्वेलर्सना मालिकोए अने नौकरोए हिम्मतपूर्वक सामनो करता आ लोकोए एमनी पासे रहेला 2 गैरकायदेसर वेपनथी फायरिंग शुरू कर्युं। ए दरमियान अंबिका ज्वेलर्सना मालिक अने नौकरे एक व्यक्तिनी पाछळ पड़ी एक वेपन झूटवी लीधेल अने एक व्यक्ति ने पकड़વાનો प्रयास करेल, जेथी ए व्यक्ति वाहन पर बेसी नहीं सकेल अने 5 बत्तीथी सिविल होस्पिटल तरफ भागेल अने अन्य लोको 3 लोको 2 व्हीकल में 5 बत्ती सर्कल थी मोहम्मदपुरा सर्कल तरफ भागेल छे। बनावनी खबर पड़ता अमारी तमाम टीमों एलसीबी एसओजी डीवायएसपी लोकल पुलिस स्थल पर पहुंची गયેલ છે। बनावना आरोपीओना वर्णन संदर्भे नाकाबंदीना मेसेज पास करावेल छे। विडियो फूटेज संदर्भे अमे आगळनी तपास शुरू करी छे। आ बनावमां दुकानना मालिको जे के 2 पितराई भाईओ छे एमने एकने पेटमां अने एक हाथमां गोली वागी छे। प्रथम दृष्टिए बहु गंभीर इजाओ नथी, परंतु आगळनी सारवार दरमियान मालूम थई शके केवी इजाओ छे। समग्र परिस्थिति नजर जोनार साक्षीओ सीसीटीवी फूटेजना आधारे अमे आगळनी तपास करी रह्या छीए अने नजीकना भविष्यमां ज आरोपीने पकड़ी पाडशुं एवी अमारी खातरी छे। विभिन्न योजनाओं में अपना सहयोग देने के लिए वडोदरा महानगर पालिका को 100 करोड़ के बॉन्ड इश्यू करने की इजाजत मिली है, जिसके आधार पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा 100 करोड़ के बॉन्ड इश्यू किए जाएंगे। मामले पर जानकारी दी वडोदरा महानगर पालिका के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर सुधीर पटेल ने। जिस तरह से जब आपको पैसों की जरूरत होती है तब आप या तो सेविंग से अपनी उस जरूरत को पूरा करते हैं या फिर किसी से कर्ज लेते हैं, ठीक उसी तरह से जब सरकार पर राजकोषीय घाटे की मार पड़ती है या महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पैसों की जरूरत होती है तो सरकार पैसा इकट्ठा करने के लिए बॉन्ड जारी करती है। सरकार ये बॉन्ड बड़े इन्वेस्टर्स और आम लोगों के लिए जारी करती है। जब लोकल सरकार या नगर निगम को अपने प्रोजेक्ट करने, सड़क या स्कूल बनाने या सरकारी कामों के लिए पैसों की जरूरत होती है तो ऐसी स्थिति में लोकल सरकार भी बॉन्ड जारी कर सकती है। इस तरह के बॉन्ड को म्युनिसिपल बॉन्ड कहते हैं और ये काफी सुरक्षित होते हैं और इन पर अच्छी ब्याज दर भी मिलती है। वडोदरा महानगर पालिका को भी अपनी विभिन्न योजनाओं को पूरा करने के लिए 100 करोड़ के बॉन्ड की इजाजत मिली है। विविध केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की योजनाओं होय छे, एमां आ सरकार तरफथी अलग अलग ग्रांट मळती होय छे अने एमां महानगरपालिकाए पण पोतानो हिस्सो जे ते योजनाना कामोमां फाळवવાનો होय छे। आ जे हिस्सो फाळवવાનો होय ए माटे जे पैसानी जरूर पड़े ए मेळववा माटे कॉर्पोरेशन पास 2 रस्ता होय छे। या तो क्यांय बैंक के कोई नाणाकीय संस्थाओं पासेथी लोन लई लेवामां आवे
અથવા તો મ્યુનિસિપાલિટીઝ બોન્ડ બહાર પાડવામાં આવે. અત્યારે કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર તમામ મહાનગરપાલિકાઓ મ્યુનિસિપાલિટીઝના બોન્ડ્સ ઇસ્યુ કરે અને એમાંથી પૈસા મેળવે એને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે. અને આ બાબતે વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ પણ 100 કરોડના મ્યુનિસિપાલિટીઝના બોન્ડ બહાર પાડવાનું નક્કી કરેલું છે. અને આ આખી પ્રક્રિયામાં છેલ્લા 5 વર્ષના આપણે બેલેન્સ શીટ રજૂ કરવાની હોય છે. સાથે જ એક પ્રાઇવેટ ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સી છે એની પાસેથી આપણી મહાનગરપાલિકાની નાણાકીય સદ્ધરતા બાબતેનું ક્રેડિટ રેટિંગ મેળવવાનું હોય છે. આ બધી પ્રક્રિયા અત્યારે ચાલુમાં છે. પરંતુ વિશેષ મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે ભારતના જે 100 સ્માર્ટ સિટીઝ છે એ તમામ પાસેથી સ્માર્ટ સિટીના કેન્દ્ર સરકારના મિશન ડાયરેક્ટર શ્રી કુણાલ કુમાર સાહેબે બધા પાસેથી એપ્લિકેશન મંગાવી હતી કે જે આ મ્યુનિસિપાલિટીઝ બોન્ડ બહાર પાડવાના હોય અને જેમને અમેરિકાનું US ટ્રેઝરી ડિપાર્ટમેન્ટ તેમાં ટેકનિકલ મદદ કરવાના હોય. તો આમાં આપણે જે 100 સિટીમાંથી ભારતભરમાં 6 શહેરોની પસંદગી થઈ હતી. એમાં વડોદરાની પણ સમાવેશ થયો છે અને વડોદરા મહાનગરપાલિકાને પણ મ્યુનિસિપાલિટીઝ બોન્ડ બહાર પાડવા માટે US ટ્રેઝરી ડિપાર્ટમેન્ટનું ટેકનિકલ સપોર્ટ મળી રહ્યો છે. આના પહેલાં જે મેં વાત કરી મિશન ડાયરેક્ટર શ્રી કુણાલ કુમાર સાહેબ, જે આજથી 4-5 વર્ષ પહેલાં પુણે મહાનગરપાલિકાના મ્યુનિસિપલ કમિશનર હતા, ત્યારે પુણે મહાનગરપાલિકાએ મ્યુનિસિપાલિટીઝ બોન્ડ બહાર પાડેલા અને એ વખતે પણ US ટ્રેઝરી ડિપાર્ટમેન્ટે પુણે મહાનગરપાલિકાને ટેકનિકલ સપોર્ટ પૂરો પાડેલો હતો. એને પરથી જ મિશન ડાયરેક્ટર શ્રી કુણાલ કુમાર સાહેબે अन्य महानगरपालिका ने पण आ सपोर्ट आपवानुं नक्की करेलुं छे। एक समस्या वडोदरा शहर के लोगों को हर साल सताती है और वो है बरसात होते ही सड़कों का टूट फूट जाना। सड़कें बनाते वक्त गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखे जाने से हर वर्ष पहले करोड़ों रुपए सड़क बनाने में खर्च होते हैं और फिर करोड़ों रुपए सड़कों की लीपा पोती करने में। तभी तो हम कह रहे हैं, संभल कर चलना, ये है गड्ढों का शहर। संभल कर चलना, यह है गड्ढों का शहर। हाँ भाई हाँ, ये है गड्ढों का शहर। यूं तो वडोदरा शहर कला नगरी, संस्कारी नगरी, उत्सवों की नगरी और महाराजा सयाजीराव की नगरी कहा जाता है, लेकिन वडोदरा को हर मॉनसून में एक नया नाम मिलता है और वो है खडोदरा, क्योंकि यहाँ बरसात में सारी ही सड़कें हो जाती है ऊबड़ खाबड़। गाजरावाड़ी से यमुना मिल जाने वाली सड़क पर अगर आप निकलेंगे तो देखेंगे कि यहाँ है गड्ढों की भरमार। और ताज्जुब की बात यह है कि वीएमसी ने लॉकडाउन के पहले ही ये सड़क करवाई थी तैयार, लेकिन बरसात के साथ ही सड़क गई है पानी में धुल और वीएमसी और शहर के लोगों के पैसे भी सड़कों के साथ बरसाती पानी में बह गए हैं। जब चुनाव आते हैं पक्की सड़कें समेत के दावे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जाते ही शहरवासी रह जाते हैं ठहर के ठहर। ऐसे में यहाँ के लोग मन बना रहे हैं कुछ महीनों में आने वाले वीएमसी के चुनाव के बहिष्कार का। वाड़ी यमुना मिल रोड છે, અહીંયા ખાસા ટાઈમથી કામગીરી ચાલુ છે, બંધ થાય છે, ચાલુ થાય છે, બંધ થાય છે, પણ રસ્તાની હાલત સુધરતી નથી, ગાડીઓ પછડાય છે, લોકો પડે છે, પણ એનો કોઈ રસ્તો નિકાલ આવતો નથી। કાયમ એ વિચારીએ કે કામ ચાલુ થાય છે પણ કામ કોઈ પૂરું થતું નથી, એટલે હવે ક્યારે થશે એ જોઈએ હવે, કારણ કે બધા આવે છે, બધા જાય છે, એથી પોલીસની ગાડીઓ જાય છે, વીએમસીના માણસો આવી જાય છે, પણ શું થાય છે શું નથી એટલું ખબર નથી। यमुना मिल से लेके गाजरावाड़ी तक का रोड बेहद खस्ता हो गया और उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है, रोज़ यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, लोग गिरते हैं, उनका फ्रैक्चर होता है, गाड़ियों के जंपर ख़त्म हो गए, हमारी कमर में पेन हो गया है सब, और ये तंत्र कोई काम लेता नहीं है। हम बोल के कंटाल गए, यानी रजूआत कर करके। यहाँ एक्सीडेंट रोज़ होते हैं, रोज़ के 2 एक्सीडेंट होते हैं, हम कितनों को तो हम लोग ने हॉस्पिटल पहुँचाया है। तो समस्या इतनी बड़ी है, लेकिन कितनी बार हम लोग ने बोला, अब हमारा एसोसिएशन ये फैसला करने वाला है कि भाई काउंसिलर कोई आ नहीं रहा है,
अब तो इतना हद तक हो गया है कि भाई हम लोग पुलिस केस करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। तो टैक्स लेने के लिए तुम लोग टैक्स ले लेते हो, फिर इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन में वोट मांगने के लिए आ जाते हो। तो ये हमारी समस्या नहीं है, तुमको उतना तो देखना चाहिए। વિસ્તારમાં સમસ્યા એવી છે કે સાહેબ રસ્તો પર છે જ નહીં, આ ખાડા તૂટી છે, કાલે પણ 2 જણ મરતા બચેલા છે, પાલતું તૂટી ગયું છે। વસ્તુ શું છે કે આજે કોઈ પ્રશાસન કોઈ પણ વસ્તુની કોઈ જવાબદારી લેવા તૈયાર છે કે નથી એનું તો કંઈ ખબર પડે કે ના પડે। અને વસ્તુ શું છે કે વસ્તુ આજે તમે ઢીલા મારો છો એના કરતાં આરસીસી રોડ જ બનાવી આપો। જે હોય તો તમે બધું કરવા જ બેહેલા છે તો પછી શાંતિથી કરો, ને કે પૈસા બધા ખવાઈ જાય છે કે શું થાય છે કોઈને કંઈ ખબર પડતી। અમારી માંગ તો એવી જ છે સાહેબ, આપણે કોઈ જાતનું ટેન્શન નહીં, ખાલી રસ્તો સારો જોઈએ, બીજી કોઈ વસ્તુ નહીં। अरे रुकिए रुकिए जनाब, समस्या सिर्फ गाजरावाड़ी में नहीं है, शहर के गोरवा इलाके में भी कुछ ऐसा ही हाल है। गोरवा रिफाइनरी मेन रोड पर अजय नगर, राजदीप जैसी कई सोसाइटी है और यहाँ के लोग भी हमारे और आपकी तरह भरते हैं वीएमसी में टैक्स, लेकिन टैक्स के बावजूद नहीं मिल रही सड़क की सुविधा तो मिलती नहीं, बार बार शिकायत करने पर भी नहीं होती शिकायतों की सुनवाई। ऐसे में स्मार्ट सिटी के स्मार्ट नागरिक आखिरकार जाए तो जाए कहां? और ऐसे में मीडिया ही उनके लिए एक सहारा साबित होता है अपनी आवाज प्रशासन के बहरे कानों तक पहुंचाने का। ये आप जैसे कि देख रहे हैं कि राजदीप सोसाइटी है और रिफाइनरी मेन रोड से टच ये सोसाइटी है। पीछे आप देख रहे हैं कैसी परिस्थिति है यहाँ पे। तो अगर कॉरपोरेशन इसका बेरा ले रहा है, सब सोसाइटी वाले बोल रहे कि हम टाइम सर इसका बेरा भरते तो टाइम से इसका काम भी होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी को इतना प्रॉब्लम हो रहा है। और ये बड़ोदरा शहर जिसको हमारे कॉरपोरेशन के द्वारा बोला जाता है कि भाई इसको हमें स्वच्छ और साफ़ सुथरा बनाना है। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, इसके अंदर जितना हो सके इतना साफ़ सफाई रखना चाहिए ताकि आम आदमी को तकलीफ़ ना हो। तो कॉरपोरेशन को और यहाँ के नेता को इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, जल्दी से जल्दी ये रोड को बनवाना चाहिए ताकि आम आदमी को तकलीफ़ ना हो। और अजय पार्क है, ये देख रहे हो आप, इस तरफ मेन रोड रिफाइनरी का मेन रोड है, वहाँ से टच ये रास्ता है, बरसों से टूटा पड़ा हुआ है। कॉरपोरेशन के अंदर वेरा भरते सब चीज़ करते हैं, फिर भी आज तक यहाँ का रोड का है ना समस्या आज तक हल नहीं हुआ और ये टूटा पड़ा हुआ। आप देख रहे हो कि बाइक गाड़ी चलते और है ना सब आते जाते गिरते ही रहते हैं बारंबार, फिर भी है ना अभी तक नहीं। तो ये सोसाइटी वाले सब इकट्ठा होकर ये छारा अभी डलवाया, पर कॉरपोरेशन या कोई भी ध्यान देने के लिए नेता यहाँ तैयार नहीं होता है। कितनी बार वार्ड ऑफिस में जाके रजूआत की है, कितनी बार कॉरपोरेशन में के वार्ड ऑफिसों में बोला गया है, फिर भी अभी तक यहाँ का कोई रास्ते का निकाल नहीं हो रहा है। वडोदरा शहर में आज सोमवार को कोरोना के नए 126 मामले दर्ज हुए हैं, जिसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,921 पर पहुंच गई है। मार्च महीने से वडोदरा में शुरू हुआ कोरोना का कहर अब तक सितंबर महीने तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सोमवार को वडोदरा शहर में 126 नए मामले दर्ज होने की पुष्टि वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य बुलेटिन में की गई, जिनके साथ अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,921 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिछले 24 घंटों में 2,409 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 2,283 सैंपल नेगेटिव आए हैं, जबकि 126 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। पिछले 24 घंटों में एक संक्रमित की मौत भी दर्ज हुई है। अब तक कोरोना से 152 लोगों की शहर में मौत हो चुकी है। शहर में 1,385 सक्रिय केस हैं, जिसमें से 1,183 मरीजों की स्थिति स्थिर बनी हुई है। 147 मरीज ऑक्सीजन पर है, जबकि 55 मरीज वेंटिलेटर पर अपना इलाज करवा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में शहर में विभिन्न अस्पतालों में इलाज ले रहे 99 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया, जिसके साथ ही अब शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 7,384 पर पहुंच गई है। शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएसजी में मरीजों को आ रही दिक्कतों का मामला फिर एक बार उजागर हुआ है, जिसमें सर्जिकल वार्ड में पंखे बंद होने से मरीजों को अपने घर से पंखे लाकर चलाने पड़ रहे हैं।
वडोदरा शहर के एसएसजी अस्पताल में फिर एक बार बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। एसएसजी अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में पंखे बंद हो जाने से इलाज ले रहे मरीजों को दिक्कतें आ रही हैं। शहर में इन दिनों उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। ऐसे में मरीजों को अपने घर से टेबल फैन लाकर गर्मी से राहत पाने की कोशिश करनी पड़ रही है। अस्पताल के पहले माले पर सर्जिकल वार्ड में पिछले कई दिनों से सीलिंग फैन बंद पड़े हैं, जिससे इलाज ले रहे मरीज गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। मामले की जानकारी प्रबंधन को भी दी गई है, लेकिन कार्यवाही के अभाव में मरीज गर्मी से परेशान होने के लिए विवश है। आज मध्य गुजरातनी सौथी मोटी सरकारी हॉस्पिटल गणाती एवी एसएसजी हॉस्पिटल में मारा एक मित्र है दिव्यानी बेन अँ एक नानकड़ी मुलाकाते आव्या था। क्यांक ने क्यांक एसएसजीनो एक घोर बेदरकारी एमना सामे आई, एमने अमारो संपर्क कर्यो ने अमने बी अहींया बोलाव्यो। જ્યારે અમે ખુદ અહીંયા આવ્યા અમારી સમક્ષ એસએસજીના અંદર ન્યુરો સર્જિકલ વોર્ડના બીજા માળે જ્યારે અમે ગયા ત્યારે અમને એટલી મોટા પ્રમાણે બેદરકારી દેખાઈ। એ બેદરકારી તમને જણાવું તો અહીંના જે લોકો અહીંના જે પેશન્ટો છે ત્યાં પંખા નથી ચાલી રહ્યા, એમના ઘરથી પંખા લાવવા પડે છે। પેશન્ટની વાત કરું તો એમના પાસે બેડશીટ નથી, બેડ નથી, સાથે સાથે જે પેશન્ટ છે એમને પોતાના હાથથી એક નસ નીચે એક નળી આવે છે નીકાળી દેવામાં આવે છે અને ડૉક્ટરને ખબર નથી એમને બ્લડિંગ ચાલુ હોય છે। સાથે સફાઈની વાત કરું તો બીજા માળ તક કૂતરાઓ ફરી રહ્યા છે। આ તો આમનું ધ્યાન છે। સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગની વાત કરું તો એક વોર્ડના અંદર 70-80 લોકો છે, તો પછી સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ ક્યાં, સાફ સફાઈ ક્યાં અને સુવિધા ક્યાં? જ્યારે અમે આમનો જવાબ લેવા માટે સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ પાસે ગયા તો સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ પોતે ત્યાં હાજર નહોતા। એ હાજર નહોતા પણ એમની ગેરહાજરીમાં એમના રૂમના અંદર એસી ચાલુ, પંખા ચાલુ, લાઇટ ચાલુ, સાફ સફાઈ ચાલુ, એટલે એમની ગેરહાજરીમાં બી ક્યાંક ને ક્યાંક સરકારી તંત્રનો દુરુપયોગ એ કરી રહ્યા હતા। અને અમને એક પ્રકારની દુઃખ એ વાતનો થાય છે કે જ્યારે આટલી મોટી મહામારી ચાલતી હોય, સરકાર આટલા મોટા પ્રમાણમાં અમને બજેટ આપતું હોય, ફંડિંગ આપતું હોય, છતાં દર્દીઓની હાલત આટલા લો કેટેગરીની હોય તો એ સાફ દેખાવે છે કે ગવર્મેન્ટ ક્યાંક ને ક્યાંક પોતાના ભ્રષ્ટાચારોથી ઉપર આવતી નથી। તમામે તમામ ફંડ ખાલી પાસ કરીને પોતાના ખીજામાં મૂકી દેવામાં આવે છે। વાત જ્યારે ગરીબોની આવે ત્યારે સરકાર પાસે કોઈ પ્રકારની સુવિધા અને જવાબ હોતો નથી। એ ખૂબ દુઃખનીય છે અને આવનાર દિવસોમાં એસએસજીના ખિલાફ અને એના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટના ખિલાફ એક મોટા પ્રકારમાં આંદોલન અને મુહિમ અમે શરૂ કરીશું।